अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWR। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 18 फिजिक्स पार्ट 2 का बड़ा ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो स्टूडेंट्स, ट्रांजिस्टर के बारे में आप लोगों ने इससे प्रीवियस पढ़ भी लिया होगा। तो एम्पलीफायर क्या होता है? अ डिवाइस विच कैन एम्पलीफाई द इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड एम्पलीफायर। एम्पलीफायर मीन्स कि आपके इनपुट सिग्नल उसको एम्पलीफाई करता है, बढ़ा देता है, उसको ज़्यादा कर देता है। तो स्टूडेंट्स, ट्रांजिस्टर की कन्फिग्रेशंस अगर आप पढ़ें तो उसमें कन्फिग्रेशंस जो हमारे पास 3 तरह की होती है। एक कॉमन बेस कन्फिग्रेशन होती है और एक कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन और कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन। जिसमें बेस को कॉमन किया जाए कॉमन बेस कन्फिग्रेशन, जिसमें इमीटर को कॉमन किया जाए कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन, और जिसमें कलेक्टर को कॉमन किया जाए कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन। इसमें हम जो आज ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में यूज़ करने जा रहे हैं कन्फिग्रेशन, वो कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन को यूज़ करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ट्रांजिस्टर्स की 2 टाइप्स भी पढ़ी होंगी, NPN ट्रांजिस्टर एंड PNP ट्रांजिस्टर। तो हम मोस्टली सर्किट में NPN ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे। तो आज ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में जो हम ट्रांजिस्टर यूज़ करने जा रहे हैं वो हमारे पास होगा NPN ट्रांजिस्टर, और कन्फिग्रेशन कौन सी होगी? कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन। ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है इसमें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इसकी सर्किट डायग्राम की तरफ हम देखते हैं। अभी मैंने एक तो नाम दिया कॉमन इमीटर, अगर आप गौर करें ज़रा, ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर, और NPN ट्रांजिस्टर को कैसे पहचानेंगे? आप लोगों ने जब ट्रांजिस्टर का टॉपिक पढ़ा होगा तो NPN ट्रांजिस्टर में इमीटर का एरो जो आउटवर्ड होता है बाहर की तरफ, ये पहचान है NPN ट्रांजिस्टर की। स्टूडेंट्स, इसमें ज़रा देखें, यहाँ पर बेस और इमीटर, कलेक्टर और इमीटर, यानी कि अगर आप ये पोर्शन जो इनपुट को चेक करें उसमें भी इमीटर आ रहा है हमारे पास, और जो आउटपुट पोर्शन को चेक करेंगे उसमें भी इमीटर आएगा। इस वजह से हम इसे कहते हैं कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन, और यही मैंने बताया कि आज हम कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हमने यहाँ पर एक बैटरी VBB अटैच की है और RB बेस रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पे अटैच की। आउटपुट में हमने एक बैटरी VCC और रेजिस्टेंस RC हमने यहाँ पर अटैच की। ये हमारा इमीटर और ये क्या है? कलेक्टर है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर याद रखिएगा बात कि बेस इमीटर ये फॉरवर्ड बायस में होगा। फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि इसमें से करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस स्मॉल होगी। अब सबको पता है रेजिस्टेंस करंट के बहाव की शरह में रुकावट क्रिएट करती है, जबकि अब करंट गुजर रहा है, इसमें फॉरवर्ड बायस है, तो RIE ये हमने बेस इमीटर की रेजिस्टेंस का नाम दे दिया जो कि वेरी स्मॉल है। और यहाँ पर कलेक्टर इमीटर ये हमारे पास, या आप दूसरे लफ्ज़ हम कहते हैं बेस और कलेक्टर, ये रिवर्स बायस में होगा। ये हमारे पास किस में होगा? रिवर्स बायस में होगा। ठीक है, तो अब ज़रा हम देखते हैं, मैंने कुछ साथ लिखा भी है स्टूडेंट्स। एक तो ये टॉपिक मैंने ना सिर्फ समझाना है बल्कि आप लोगों को मैंने कंप्लीट सॉल्व करके दे दिया है, ये कि आप जिस तरह मतलब क्वेश्चन आए तो इसी तरह इसको बोर्ड में आप लिख सकते हैं। जो थ्योरी वगैरह ऐड करनी मैंने वो भी इसमें ऐड कर दी हैं सारी। अब पहले इसमें यहाँ पर क्या कहता है? वेयर VBB इज फॉरवर्ड बायस बैटरी बिटवीन बेस इमीटर जंक्शन VBB बैटरी उसकी थी। इसी तरह VCC इज रिवर्स बायस बैटरी बिटवीन बेस कलेक्टर जंक्शन में जो बैटरी थी वो VCC थी हमारे पास। अब स्टूडेंट्स, जो VBE है यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है, VBE ये इनपुट वोल्टेज जो हमने अप्लाई करने हैं। तो VBE वोल्टेज जो है कॉल्ड इनपुट वोल्टेज, और ये हमने अप्लाई करना है बेस इमीटर पर। बेस और इमीटर पर वोल्टेज जो हमने इनपुट देनी है वो VBE कहलाएगा, और जिसको हम VBE इन का नाम भी दे देते हैं, इनपुट वोल्टेज का नाम भी हम इसे दे देंगे। इसी तरह हमें आउटपुट में जो वोल्टेज ऑब्टेन होगा VCE, इसे कहेंगे कलेक्टर इमीटर का होगा ये हमारा, जिसे आउटपुट वोल्टेज का नाम भी दे देंगे। यही बात यहाँ पर लिखी है, VCE इज वोल्टेज कॉल्ड आउटपुट वोल्टेज,
ऑफ कलेक्टर इमिटर जंक्शन, जिसे वी सी इज इक्वल टू वी नॉट से भी रिप्रेजेंट कर देंगे हम। तो इसी से आगे स्टूडेंट्स अब हम ज़रा कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, यहाँ पर डेरिवेशंस कुछ करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम डेरिवेशंस करने के लिए अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ डिराइव द वैल्यू ऑफ बेस करंट। अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ की मदद से हम बेस करंट की वैल्यू ड्राइव करेंगे। ओहम करंट होता है V इज इक्वल टू आई आर एंड I इज इक्वल टू V ओवर आर। अब हमने ये बेस करंट की वैल्यू, ये वाली जो बेस करंट है, इसकी वैल्यू ड्राइव करनी है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम इस I के साथ लिख देंगे IB, और V की जगह पे हमने जो इनपुट अप्लाई की है VBE लिख देंगे, डिवाइडेड बाय R। आपको सबको पता है स्टूडेंट्स, बेस करंट जो है वो बेस से इमीटर की तरफ जा रहा है, क्योंकि बेस और इमीटर क्या था, फॉरवर्ड था। तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो है RI, यानी स्मॉल RI ही हम इस कैपिटल R की जगह स्मॉल RI ही लिख देंगे। यहाँ पर लिख भी दिया है वेयर स्मॉल RI इज द रेजिस्टेंस ऑफ बेस इमीटर। अब स्टूडेंट्स हम इसी चैप्टर में प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, नो यूजिंग द करंट गेन। करंट गेन का फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB। अब यहाँ पर IB डिवाइड और इधर आकर बीटा से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, IC इज इक्वल टू बीटा IB बन जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको दोबारा से यहाँ से लिखने के बाद आगे स्टूडेंट्स में ज़रा गौर करें। यहाँ पर फ्रॉम अबव पुट द वैल्यू ऑफ IB इन इक्वेशन 1। हम ऊपर से ये जो IB की वैल्यू हमने निकाली है, ये IB की वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे IB की जगह पे। तो IC इज इक्वल टू बीटा और IB की जगह हम पुट कर देंगे VBE ओवर RIE। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने कलेक्टर करंट की वैल्यू भी निकालनी, क्योंकि देखें एक तो इनपुट में हमने बेस करंट दिया था IB, और एक आउटपुट में जो हमारा कलेक्टर करंट था वो भी हमने दोनों की वैल्यू क्या कर ली है, यहाँ पर ड्राइव कर ली है। तो इसी से आगे स्टूडेंट्स अब ज़रा हम कंटिन्यू करेंगे। ये दो वैल्यू आपने याद रखनी है, IC की, बल्कि तो IC की वैल्यू याद रखें, यही आगे जाके अभी यूज़ होने वाली है। और इसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये याद रखिएगा, जब VCC और VBB बैटरी हम अप्लाई करेंगे तो याद रखिएगा VCC बैटरी जो है वो ग्रेटर होती है VBB से। आप लोगों ने ये प्रीवियस टॉपिक में भी पढ़ चुका है, जब फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस वगैरह आपने पढ़ा था, क्योंकि VCC रिवर्स बाइस बैटरी कहलाती है, और रिवर्स वोल्टेज जो होता है वो ग्रेटर होता है हमारे पास फॉरवर्ड वोल्टेज से। ये याद रखिएगा, MCQs के लिए आपसे पूछ सकते हैं इसमें। ये सुन आगे इससे कंटिन्यू करेंगे हम इसी से आगे हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर, इसमें देखें ज़रा, अब हम अप्लाई करेंगे नो अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऑन आउटपुट टू डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज। अब हमने आउटपुट वोल्टेज फाइंड करने के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जिसे किरचॉफ सेकंड रूल भी कहते हैं। और स्टूडेंट डायग्राम पर गौर कर लें फिर से, आउटपुट वोल्टेज यानी कि यहाँ से हमने अप्लाई करना है, यहाँ से VCC आएगा। अब करंट जो RC से पास करेगा वो आप जानते हैं वो IC करंट है। अब रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस यहाँ पर पोटेंशियल का ड्रॉप करेगी, माइनस हम लिख देंगे ICRC। फिर यहाँ से कलेक्टर करंट फ्लो करता हुआ यहाँ पर आएगा कलेक्टर और इमीटर की तरफ। यहाँ से करंट किधर आएगा, कलेक्टर और इमीटर। अब कलेक्टर और इमीटर भी पोटेंशियल ड्रॉप करेगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस VCE, यानी जहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा वहाँ पर हमने माइनस का लाइन लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये आउटपुट था हमारा, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये सारा हमारा आउटपुट पोर्शन है, इस पे हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करना है। तो देखें ज़रा यहाँ पर, यही मैंने बताया था, VCC माइनस ICRC माइनस VCE इज इक्वल टू 0, यही उसकी स्टेटमेंट भी थी किरचॉफ सेकंड रूल की, द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंज अक्रॉस अ सर्किट इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है VCE आउटपुट वोल्टेज, ये वाला, तो ये नेगेटिव है, इसको इक्वल से इधर ले आएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इस VCE की जगह हम V नॉट भी लिख सकते हैं, आप जानते हैं, देखें VCE V नॉट के इक्वल है, और ये VCC हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, माइनस बीटा वैसे ही। IC की वैल्यू स्टूडेंट्स अभी हमने लास्ट पे टॉपिक में निकाली थी, IC की वैल्यू यहाँ पर ये लिखी हुई है, IC की वैल्यू ये देखिए, ये IC की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्या कर देनी है, पुट कर देनी है इस IC की जगह पे ये, और RC हमारे पास साथ वैसे ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आगे हम क्या करेंगे, व्हेन अ स्मॉल सिग्नल वोल्टेज इज अप्लाइड एट इनपुट
टर्मिनल देन द फॉलोइंग चेंजेस अकर। अच्छा ये स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिख भी दिया इस तरह, बट आप अपनी ये टेक्स्ट बुक पर जाएं तो वहाँ से भी आप ये कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक से मैं दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये देखें, जब आप टेक्स्ट बुक पे आप जब निकालेंगे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वाला टॉपिक, तो पेज नंबर आपके 161 है। वहाँ से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये थ्योरी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इस थ्योरी को थोड़ा स्मॉल करके इस तरह यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है ये, ठीक है। ये था चेंजेस क्या होगी। अब स्टूडेंट्स ज़रा डायग्राम पे देखें, गौर करें कि जब हम ये तो एक तो बैटरी अप्लाई की हुई थी हमने यहाँ पर, ठीक है, बेस रिमीटर की, फिर हमने इनपुट भी अप्लाई कर दी है, तो क्या हमारा जो बेस करंट था और जो हमारी इनपुट थी वो इंक्रीज़ करेंगी, क्योंकि हमने एक तो ये सप्लाई दी है और दूसरा हमारे पास ये बैटरी भी अप्लाई की हुई थी, तो हमारे पास यहाँ पर इनपुट जो थी वो इंक्रीज़ करेगी। इनपुट इंक्रीज़ करने से जो बेस करंट था वो भी इंक्रीज़ करेगा, और बेस करंट इंक्रीज करेगा तो कलेक्टर करंट इज आल्सो इंक्रीज, और जब कलेक्टर करंट इंक्रीज करेगा तो आउटपुट में भी हमारे कुछ चेंज आएगी। तो इसलिए कुछ चेंजिंग्स यहाँ पर आएंगी, जिस चेंजिंग को हम इस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखिएगा ज़रा, चेंज इन इनपुट, पहले इनपुट थी VBE, उसमें चेंज आएगा डेल V इन, और ऐड हो रहा है वो, मतलब चेंज इंक्रीज हो रहा है, हमारे पास इंक्रीजिंग में चेंज आ रहा है। इसी तरह फिर चेंज इन बेस करंट, अभी मैंने बताया बेस करंट में भी चेंज आएगा, IB प्लस डेल IB हो जाएगा। फिर चेंज इन कलेक्टर करंट, IC प्लस डेल IC हो जाएगा। अगर ये इन सब चीज़ों में चेंज आ रहा है तो स्टूडेंट डेफिनेटली हमारी आउटपुट पे ही फ़र्क पड़ेगा। चेंज इन आउटपुट वो क्या हो जाएगा, V नॉट प्लस डेल V नॉट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब हम इक्वेशंस 2 में ही यही चेंजिंग लेके आएंगे। जहाँ पे आउटपुट है वहाँ पे आपने ये लिखना है, जहाँ पर आपके पास ये इनपुट है VBE, उसकी जगह आपने ये लिखना है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हम इसमें क्या कर देंगे, चेंजिंग कर देंगे। तो ये देखें इक्वेशन 2 बिकम्स, ये बन जाएगा V की नॉट की जगह V नॉट प्लस डेल्टा V, इसी तरह VCC वैसे ही, बीटा भी वैसे ही, VBE प्लस डेल्टा V इन, और RC भी वैसे ओवर RIE। अब हमने ये टर्मिनल वैसे ही, ये साइड वैसे लिख देनी है, ये भी वैसे लिख देनी है वैल्यू। बच्चे देखें, बीटा को RC से मल्टीप्लाई करें तो बीटा RC, इसका ये बटा अलग कर देंगे, इसका ये बटा अलग कर देंगे। ये देखें सेपरेट सेपरेट हमने कर लिया। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, बीटा RC को इसके साथ भी, बीटा RC को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये प्लस था, ये नेगेटिव जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कर देगा उसे भी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है 3। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 को 3 से यहाँ पर सॉरी हमने करना है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3 आएगा यहाँ पर स्टूडेंट। इक्वेशन 1 को 3 से हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सॉरी टू से स्टूडेंट्स, यहाँ पर ज़रा देखें, मैंने थोड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास ये 2 का नाम था और इसे हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया, तो इधर आएगा इक्वेशन 2। यानी हमने क्या करना है, नो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इस इक्वेशन 3 में से इस इक्वेशन 2 को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखें ज़रा, यहाँ पर ये हमने लिख ली है इक्वेशन 3 की ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली ये आ गई, माइनस हम कर देंगे हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन 2 की हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो वाली, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम इसे। और इसी तरह अब इक्वेशन 3 की मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दी है ये सारी, और माइनस कर देंगे ये इक्वेशन 2 की सारी राइट हैंड साइड मैंने यहाँ पर लिख दी है। ये देखें स्टूडेंट्स, ये यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। तो ये सब्ट्रैक्ट कर दी हमने यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स ये तो V नॉट से V नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास रह जाएगा डेल V नॉट। उसके बाद ये VCC वैसे, ये वैल्यू भी वैसे, ये वैल्यू भी वैसे ही आ जाएगी स्टूडेंट्स। इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस VCC आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और ये वैल्यू हमारे पास इसी तरह से आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर गौर करें, VCC से VCC भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव थी, ये वैल्यू क्या थी, नेगेटिव, ये भी क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो बाकी क्या बचेगा, डेल V नॉट ये बच गया, और माइनस बीटा RC ये वैल्यू बच गई है। अब इसमें स्टूडेंट्स डेल V इन, ये इनपुट जो थी, चेंज इन इनपुट मल्टीप्लाई, और इधर आकर नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, डिवाइड, और ये माइनस बीटा और RC ऊपर बटे के हम वैल्यू लिख देंगे, डिवाइडेड बाय स्मॉल RIC RIE। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स। ये वाले जो हमारे पास है, ये देखें आउटपुट ओवर इनपुट,
इसको हम नाम दे देंगे वोल्टेज गेन का। तो इसे हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। वोल्टेज गेन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। यानी इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? ए वोल्टेज गेन और इक्वल हमारे पास माइनस बीटा आर सी ओवर आर आई ई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा ज़रा, एक तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है हमारे पास? नेगेटिव साइन यहाँ पर शो कर रहा है कि देखें आपने यहाँ पे जब इनपुट दी थी हमारे पास ये इनपुट जो दी थी ये क्रस्ट की फॉर्म में थी, और जब आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगी तो दो काम स्टूडेंट यहाँ पर होंगे। दो काम क्या होंगे? एक तो आपको एम्पलीफाई होके वो मिलेगी और एक वो इन्वर्ट होके मिलेगी हमें। मीन्स के फेज शिफ्ट जो हमारा 180 का बनेगा। नेगेटिव साइन यहाँ पर ये शो कर रहा है कि एक तो आपको आउटपुट एम्पलीफाई भी होके मिलेगी और उसका फेज भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यानी फेज शिफ्ट आपको कितने का मिलेगा? 180 का मिलेगा। यहाँ पर ये नेगेटिव साइन हमें यही बताता है कि फेज शिफ्ट जो है यहाँ पर 180 का है, नेगेटिव साइन जो आया है। और स्टूडेंट्स ये जो गेन है हमारे पास, ये आपकी बुक पर भी मेंशन है, ये इसका जो ऑर्डर होता है वो हंड्रेड्स में होता है। तो यहाँ तक ये हमारे गेन्स हमने निकालनी थी ऑपरेशनल एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर के अंदर। तो इसको स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक बार अच्छी तरह से सारा खुद भी सॉल्व करना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आगे हाजिर होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।